नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज है उनको और भी इन्हांस करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है कि वो हमारी इंडियन नेवी के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। एंड दोस्तों इनके प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिंद्रा ग्रुप ओन्ड महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो एग्रीमेंट्स होने वाले हैं इनको हमारी नेवी के लिए अंडर वाटर डिटेक्शन एंड थ्रेट से प्रोडक्शन के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। एंड दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंट्री में फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि हमारे देश की किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाने वाला है। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी इंडियन नेवी के लिए 14 एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर किया जाएगा, जिनके प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 1349 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों इनके फीचर्स की बात करें तो जो एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट्स हैं ये एक्सटेंडेड रेंज पर जो एनिमी की सबमरीन्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ साथ में जो एनिमी सबमरीन्स के द्वारा जो टॉर्पेडोज फायर किए जाते हैं उनको भी ये डाइवर्ट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी की लिस्ट में एक और इक्विपमेंट ऐड होता दिखाई दे रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वॉलमार्ट ऑन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहां पर दोस्तों कर्नाटका स्टेट में उनके बिजनेस को ग्रोथ को देखते हुए फ्लिपकार्ट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो कर्नाटका स्टेट में हैवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते फ्लिपकार्ट की तरफ से कर्नाटका में 3 न्यू ई कॉमर्स फैसिलिटीज को सेटअप कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट को इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसका ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते फ्लिपकार्ट इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने वाली है, जिसके चलते रिसेंटली उन्होंने वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र यहाँ पर उनकी कुछ न्यू फैसिलिटीज को ओपन कर दिया था। एंड नाउ दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से कर्नाटका स्टेट में भी 3 न्यू फैसिलिटीज को ओपन कर दिया गया है, जो कि कर्नाटका स्टेट की कोलार, हुबली एंड अनेकल इन तीनों सिटीज में सेटअप किए गए हैं। एंड दोस्तों ये फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर्स है। एंड दोस्तों वहीं फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों सेंटर्स हैं ये अराउंड 7 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हैं, जो कि आने वाले समय में कर्नाटका स्टेट में 10,500 सेलर्स को हेल्प प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एंड साथ साथ में कर्नाटका स्टेट में 14,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर दोस्तों इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कुछ यूनिट्स के डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL को हमारे देश की कुछ कंपनीज के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सबमिट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे देश का जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दिया गया था। एंड दोस्तों उसके बाद में हमारी इसरो को हमारे देश की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज से मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर काफी सारे प्रपोजल रिसीव हुए थे। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत इसरो ने उनकी कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को सेटअप भी कर दिया था, जिसको दोस्तों स्पेसिफिकली हमारे देश में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनके साथ में डील करने के लिए सेटअप किया गया था। एंड रिसेंटली दोस्तों इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो इसरो के 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी तरफ से हमारे देश की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन के लिए बिड्स भी इनवाइट की गई थी। एंड दोस्तों इसमें 3 हमारे देश की कंपनीज के द्वारा बिड्स सबमिट की गई हैं, जिसमें L&T एंड HCL का कंसोर्टियम, अडानी ग्रुप एंड अल्फा डिजाइन का कंसोर्टियम एंड साथ साथ में BHEL के द्वारा बिड सबमिट की गई है। एंड अब जल्दी ही इसरो के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड दोस्तों हमारे देश में पहली बार होगा कि इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारे देश में पूरी की पूरी प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इसरो के द्वारा ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, लेकिन उसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती थी उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमृतसर पंजाब से, जहां पर दोस्तों पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड जो मार्टर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स है उसको रेनोवेट कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसको आज ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट भी कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इस जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन के लिए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड कई सारी फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, जिसके अंतर्गत इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो अंडर यूटिलाइज्ड एंड रिडंडेंट बिल्डिंग्स हैं उनको 4 म्यूजियम गैलरीज में कन्वर्ट किया गया है। इवेंट्स की डिस्प्लेइंग के लिए साउंड एंड लाइव शो सेटअप कर दिया गया है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स की हेरिटेज लुक को बनाए रखने के लिए इसको पंजाब का आर्किटेक्चर स्टाइल दिया गया है। साथ साथ में जो शहीदी वाल है उसको भी रिपेयर करके रीडिफाइन सुपर स्ट्रक्चर दिया गया है। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में इस कॉम्प्लेक्स का हार्ट, जिसको फ्लेम मोन्यूमेंट भी कहा जाता है, उसको भी रिपेयर करके रिस्टोर कर दिया गया है। एंड वहीं दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया गया है, जिसमें वाटर बॉडी रिस्टोरेशन, पाथवेज, न्यू अमेनिटीज, नेटिव प्लांटेशन, ऑडियो नोट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्मार्ट वेरिएबल मार्केट को लेकर,
जहां पर दोस्तों काउंटर पॉइंट रिसर्च जो कि एक मार्केट रिसर्च एजेंसी है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि नाउ कोविड पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड का जो स्मार्ट वेरिएबल मार्केट है अब वो रिवाइव होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों इसी के चलते इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो स्मार्ट वेरिएबल मार्केट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% इंक्रीज हुआ है अगर आप इसे सेम पीरियड लास्ट फिस्कल से कंपेयर करते हैं। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट वेरिएबल मार्केट बन चुका है। सो बिल्कुल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंटली एज ऑफ नाउ इंडिया में जो स्मार्ट वेरिएबल्स या फिर स्मार्ट वॉचेस का जो मार्केट है वो स्मार्टफोन के मुकाबले इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि दोस्तों करंटली इंडिया में जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम की जाती है। एंड वहीं दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड स्मार्ट वॉच मार्केट है वहां पर इंडिया का शेयर सिर्फ 2% का है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना ये टॉप मार्केट्स रहते हैं। बट सिमिलरली दोस्तों हमारे देश में जैसे जैसे स्मार्टफोन मार्केट ग्रो होता चला गया है अब वैसे वैसे जो स्मार्ट वेरिएबल मार्केट है वो भी ग्रो होता चला जा रहा है। एंड इसी के चलते इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमें इंडियन स्मार्ट वेरिएबल मार्केट में 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है अगर आप इसे दोस्तों लास्ट पीरियड से कंपेयर करते हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते इंडिया वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट वेरिएबल मार्केट बन चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्लाईवुड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंचुरी प्लाईवुड्स लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस को और भी एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो उनके एक न्यू ग्रीनफील्ड प्लाईवुड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे जिसको आंध्र प्रदेश स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 1000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो प्लांट होने वाला है इसको आंध्र प्रदेश स्टेट के YSR कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के बदवेल में सेटअप किया जाएगा। एंड इससे पहले इस कंपनी के पास में ऑलरेडी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, असम, गुजरात, पंजाब एंड उत्तराखंड यहाँ पर इनके प्लांट्स स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। एंड नाउ दोस्तों इस कंपनी की जो स्टेब्लिशमेंट है अब वो आंध्र प्रदेश स्टेट में भी कर दी जाएगी और इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है इसको 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत फेज 1 में इस प्लांट की कैपेसिटी 4 लाख टन पर एनम की होने वाली है। एंड दोस्तों इस फेज 1 को सेटअप करने के लिए इनका जो काम है वो इसी मंथ में भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड दिसंबर 2022 तक इसका प्लांट का फेज 1 पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। एंड वहीं दिसंबर 2023 तक इनका सेकंड फेज भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा। एंड वहीं जो फेज 3 है उसके अंतर्गत 3 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी को और भी ऐड किया जाएगा, जो कि दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होगा। एंड दोस्तों इस तरह की टोटल कैपेसिटी 3 फेजेस में 10 लाख टन पर एनम तक पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट से काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर दोस्तों नोएडा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको और भी इंक्रीज करने एंड साथ साथ में नोएडा में जो और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए द ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो ग्रेटर नोएडा में 8 न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने वाले हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में अराउंड 900 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में सेटअप किए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाले हैं ये ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 7, 8, 9, 12A, 16, 19, 19A, 21 इन सेक्टर्स में सेटअप किए जाएंगे। एंड इसके अंतर्गत दोस्तों पुवारी, हिमालय, अतई मुरादपुर, लक्सर, लाडपुरा, सिरसा इस तरह के कुछ मेन विलेजेस हैं जिनके अंतर्गत जहां पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लैंड एक्वायर की जाने वाली है। और वैसे दोस्तों इसके अंतर्गत टोटल 19 विलेजेस से लैंड को एक्वायर किया जाने वाला है। एंड इन 8 न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अराउंड 46 प्लॉट्स को सेटअप किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 268 करोड़ रुपीस की रिवेन्यू जनरेट होने वाली है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो ग्रेटर नोएडा है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती चली जा रही है, क्योंकि इससे पहले साउथ कोरिया एंड चाइना बेस्ड कुछ कंपनीज के द्वारा ग्रेटर नोएडा में उनके प्लांट्स को सेटअप करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है। एंड ऑलरेडी यहाँ पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैमसंग के द्वारा उनके यूनिट्स को सेटअप करने के लिए GNIDS से लैंड भी परचेज कर ली गई है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों गिफ्ट सिटी में बेटर ट्रेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाने के लिए द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, जो कि गिफ्ट सिटी में IFSC से रिलेटेड यूनिफाइड रेगुलेटर है, उसके द्वारा यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म यानी कि ITFS सेटअप करने के लिए बिड इनवाइट कर दी गई हैं। सो बिल्कुल तो जैसा कि आप जानते हैं कि गिफ्ट सिटी को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए ट्रू फाइनेंशियल हब के रूप में डेवलप करने में लगी हुई है। एंड दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए IFSC की तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है। एंड दोस्तों ये इनिशिएटिव भी उसमें से एक है। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म सेटअप करने के बाद में जो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स की ट्रेड फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए गिफ्ट सिटी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का काम करने वाला है। एंड साथ साथ में फ्यूचर में यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स होंगे उनके लिए जो फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए गिफ्ट सिटी एज ए ट्रू फाइनेंशियल हब के रूप में काम करने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।